एक दिन भगवान श्याम सुंदर इंद्रप्रस्थ में आए। वहां अर्जुन के साथ में जंगल में घूमने के लिए गए। रथ में बैठ कर कालिंदी यमुना जी तपस्या कर रहे थे। भगवान की जो 8 पटरानी है, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, रुक्मिणी, जावंती और सत्यभामा, तो तीनों का विवाह हुआ। अब सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और कालिंदी ये बकाया है। कालिंदी तपस्या कर रही, भगवान श्याम सुंदर रथ में बैठ करके अर्जुन के साथ में जंगल में जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मुझे प्यास लगी है। भगवान ने कहा चले आओ पानी पी आओ। वहां जाकर के अर्जुन देखते हैं कि एक कन्या तपस्या कर रही है। अर्जुन ने उनसे पूछा, कालिंद्रिवाच अहम देवस्यं सवितुर्द्वा पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। अर्जुन ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? तब कालिंदी ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, मेरा नाम है। मैं भगवान कृष्ण के साथ में विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, वो भगवान तुम्हारे कृष्ण तो मेरे साथ में ही है, चलो। कालिंदी को लेकर के आए, भगवान से मिलाया। इंद्रप्रस्थ में जाकर के विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन सत्य नाम का एक राजा था। तो सत्य नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नग्नजित नाम से विख्यात था वो राजा उनके यहाँ, और जिसका उपनाम नग्नजिती ही प्रसिद्ध था। उस राजा ने एक शर्त रखी कि जो बैलों को बहुत भयंकर विकराल बैल थे, इनको नाथेगा, एकदम 7 बैलों को नाथेगा, वो इस कन्या के साथ विवाह करेगा। तो सभी 7 बैलों को एक साथ में नहीं नाथ सकते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े भयानक खतरनाक थे। श्याम सुंदर ने जाकर के 7 बैलों को एकदम नाथा और सत्या के साथ में विवाह किया। इसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने अपने सत्या, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी सबके साथ में विवाह किया। भगवान की 8 पटरानी हुई और जितने विवाह होना है वो सब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन अब तुम्हें सुनाते हैं उनकी कितनी रानियां कैसे हुई। 8 उनके विवाह हुए। और राजोवाच यताहतो भगवता भौमे नचतास्त्रिय निरुद्धाय तदा च स्वं विक्रम सारंगधन्नवः। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रसन्न करते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, प्राग ज्योतिषपुर का एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उन्होंने नियम बनाया कि 20,000 कन्या एकत्रित हो जाएंगी तब मैं विवाह करूंगा। परंतु किसी राजाओं के यहाँ से कन्याओं को इधर उधर से लाता गया और अपनी कारागृह में बंद करता गया। भूमि का पुत्र भौमासुर इसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया है और बहुत बड़ी सुरक्षा के
करके वहां रहता था। भौमासुर ने दिति के कुंडलों को भी ले गया था, देवराज इंद्र के छत्र को ले गया था। इंद्र ने आकर के कहा, प्रभु वो मेरी माँ के कुंडलों को ले गया है, मेरे छत्र को ले गया है मुझसे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। और भौमासुर की जेल में 16,000 कन्याओं ने प्रार्थना कर ली। एक अपनी ओर से एक दूत भेजा कि हे परमात्मा, इस भौमासुर की जेल से हमें और कोई नहीं बचा सकता सिवाय आपके। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को सत्यभामा को साथ में लेकर के और गरुड़ पर बैठ करके और जाते हैं। उनकी अनेकों दैत्यों को सुरक्षा को नष्ट करते हुए प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचते हैं और भौमासुर का वध करते हैं। 16,100 स्त्रियों को बंदी से मुक्त करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे देवियों, अब आप अपने अपने घरों को जाएं। श्याम सुंदर से और कन्याओं ने कहा, महाराज अब यहां से तो हम कहां जाएंगे, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। घर वालों ने मना कर दिया, जिसकी जाने की इच्छा थी वो गई, परंतु उनकी समाज ने, उनके घर परिवार वालों ने उनको स्वीकार नहीं किया। तब वो सभी कन्याएं मरने के लिए कुछ मरने के लिए तैयार हुई, कुछ अधर्म के मार्ग पर जाने के लिए। अन्याय के मार्ग पर जाने के लिए तैयार हुए। कुछ कन्याओं ने कहा, प्रभु संसार में हमारा कोई नहीं है और हमें कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अगर आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम कितनी अधर्म के मार्ग पर चले जाएंगे, मर जाएंगे। सबने हमारा तिरस्कार कर दिया कि भौमासुर की जेल में रह करके आई हैं, अब तो दूसरे के घर में रह करके आई, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। समाज के अंदर, संसार के अंदर एक ऐसी अज्ञानता है, अपनी ओर कभी नहीं देखता मनुष्य कि मैं कितना शुद्ध हूं। अगर स्त्री के लिए कहीं कारणवश और विवश होकर के अगर रुकना पड़े, रुकी तो उनकी ओर मनुष्य उंगली उठाता है। स्वयं चाहे कुछ भी करता रहे, अपनी ओर कभी उंगली नहीं उठाएगा। श्याम सुंदर से कहा, प्रभु अगर आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम संसार में कितना हमारे द्वारा जितना अन्याय, अनर्थ, अधर्म होगा तो आप जानते हैं कि हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, परंतु संसार नहीं जानता। श्याम सुंदर ने उसकी प्रार्थना उनकी स्वीकार की और सबको अपनी पत्नी बनाने का वचन दिया
अपने साथ में लेकर के द्वारका आते हैं। बड़ी धूमधाम से विवाह किया, दिति के कुंडलों को वापस किया, इंद्र का छत्र दिया, स्वर्ग में जाकर के इंद्र से उसके बदले में सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष को लेकर के आई और द्वारका में स्थापित किया। भगवान द्वारका के अंदर में 16,108 रानियों के साथ में अपना ऐश्वर्य भोगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा आगे उनके यहाँ संतान होती हैं, उनके विवाह होते हैं। प्रद्युम्न का विवाह तो हो गया, और श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा उनका प्रद्युम्न का पुत्र है अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज उनका विवाह कैसे हुआ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा उषा को वरदान था माता पार्वती का कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे जिस दिन सपने में आ जाएगा उसी दिन तुम्हारा विवाह हो जाएगा। एक दिन अनिरुद्ध उनके सपने में आ गया। श्री सुखोवाच बाण पुत्र सतज्येष्ठो बलिरासेन महात्मनं येन मावाम नर रूपाय हरे अदाय मेदिनी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ऐसे महात्मा राजा बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र भगवान महादेव जी का अत्यंत भक्त, सबका मान्य, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सत्य संकल्प, दृढ़ व्रत बाणासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सोरठपुर में रहने लगा और उषा ने सपने में देखा। तब बाणासुर का मंत्री कुंभांड उसकी पुत्री चित्रलेखा थी, उसको बताया। चित्रलेखा ने सबके चित्र बनाए और पहचान करके चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर के वहां जाती है और उषा को सौंप देती है। कुछ समय अनिरुद्ध वहां रहता है। बाणासुर को पता लगता है कि हमारी बेटी के यहाँ कोई पुरुष रहता है और बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ करके जेल में डाल दिया। नारद जी भगवान के पास जाते हैं। श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण
ऋषि गए और कहा, प्रभु तुम्हारा नाती अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में बंद है। वहां से भगवान श्याम सुंदर बाणासुर की नगरी आते हैं। बाणासुर से युद्ध होता है। बाणासुर की ओर से स्वयं भगवान भोलेनाथ युद्ध करते हैं और लोगों के अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं। भोलेनाथ ज्वर छोड़ते हैं, भगवान श्याम सुंदर विषम शीत ज्वर छोड़ते हैं और भोलेनाथ भागे जाते हैं। श्याम सुंदर का बाणासुर के साथ में युद्ध होता है। जब जैसे ही श्याम सुंदर बाणासुर को परास्त करने के लिए तैयार होते हैं, इतने में उनकी मां कटोरा बीच में आ जाती है। निर्वस्त्र होकर के आती है। श्याम सुंदर मुख मोड़ करके खड़े हो जाते हैं। बाणासुर भाग जाता है। समझाने पर कहा, ये भगवान है, इनसे कोई पार नहीं पा सकता। बाणासुर ने फिर अपनी बेटी की विदाई की। अनिरुद्ध के साथ में उषा का विवाह किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा एक भगवान ने अपने भक्त का उद्धार किया। परीक्षित महाराज कहने लगे, ऐसा कौन सा भक्त था? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा नरगोवाच नरगो नाम नरेन्द्रो असि मेच्छवाकुतनयं प्रभो दानेष्वाध्यायमानेषु यदि ते कर्मण पश्यमः। एक नरग नाम का राजा था। ब्राह्मणों की श्राप के कारण वो बहुत बड़ा गिरगिट बन गया, करकेटा बन गया। वो बहुत बड़ा दानी था। एक दिन वो हजारों गाय, लाखों गाय दान में करते थे रोज की। एक दिन जिस गाय को दान कर दिया, वो गाय दोबारा वहां से आकर के और खिरक में मिल गई गाय में, उसका दोबारा दान हो गया। किसी भी चीज का दान दोबारा भूल में हो जाए तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हमने जिसको दान कर दिया वो चीज उसी की हो जाती है। भूलवश वो आई और दान हो गया। वो खोजता खोजता हुआ उसके घर पहुंच गया, जो दोबारा दान में ले गया था। और उसने कहा, भैया ये गाय तो मुझे मेरी है। उसने कहा, ये गाय मैं अभी दान में लेकर के आया। दोनों में विवाद हुआ। दोनों ही राजा नरक के पास पहुंचे। अब जो लखन का दान करता है उसे क्या मालूम रहता है कि कौन सी दी, किसको दी। एक ने कहा, ये गाय परसों मुझे दी थी। राजा कहने लगा, हाँ दही होगी। दूसरे ने कहा, ये कल गाय मुझे दी थी। उन्होंने कहा दही होगी। उन्होंने कहा, आप एक काम करिए, आप जितनी गाय चाहिए उतनी ले जाओ, परंतु विवाद मत करो। परंतु कुछ व्यक्ति होते ही ऐसे हैं, उन्हें विवाद बहुत पसंद आता है। नहीं, मुझे तो वो ही चीजें चाहिए, वो ही चीजें चाहिए। अगर किसी की चीज कोई खत्म हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, गायब हो जाए, मुझे तो वो ही चाहिए। ऐसे जो विवादी व्यक्ति होते हैं वो केवल विवाद चाहते हैं।
आज संसार में तो विवाद तो सबके एक मेन मुद्दा बना लिया। नेक नेक बात पर विवाद, छोटी छोटी बातों पर विवाद। आदमी के अंदर सम्मान नहीं है, गमन है ही नहीं बिल्कुल। आदमी के अंदर बिल्कुल वजनदारी नहीं है, बिल्कुल वजन है ही नहीं, शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, समय को भी नहीं देखा जाता, क्या समय है क्या नहीं है। मन में तो सभी बड़े होशियार बनते हैं, पढ़े लिखे बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, पर उनके आचरण को देखो, उनकी भावना को देखो, उनके विचारों को देखो, पशुओं से भी नीचे चले जाते हैं। कहने को इंसान है जो समय को नहीं देखता, थोड़ा गुंजाइश नहीं करता। मनुष्य को धीरवान होना चाहिए। मनुष्य का जब विवाह संस्कार होता है तो मंडप के नीचे एक शिल बिछाई जाती है, पत्थर रखा जाता है। शिल लोड़ा की पूजा भी होती है विवाह में। वो इसलिए होती है कि मनुष्य को एक पत्थर एक पर्वत का प्रतीक है। मनुष्य को अपने धर्म कर्म में पर्वत की तरह दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। विवाह में 7 समुद्रों की पूजा होती है। मनुष्य को एक समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कैसे प्रयास तो करना चाहिए, गुंजाइश तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए, जितना हो सके उतना तो करना चाहिए। मनुष्य के अंदर गहराई नहीं, गंभीरता नहीं, विचारवान नहीं, अपने धर्म कर्म पर दृढ़ नहीं, अपना दूसरों का बना बिगड़ा उसने नहीं देखा। हिसाब किताब तो सब परमात्मा ले ही लेगा अपने आप, परंतु अपन को क्या फायदा है। जो काऊ की सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। आज तो कोई किसी की बड़ाई सुने ना तो सांस ऐसे लेते मेरे जन तेजाई चढ़ बैठे। जो काऊ की देखे विपत्ति, सुखी होए मानव जग नरपति। किसी को दुखी देखते हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं मानो संसार के राजा बन गए। संसार में कार्य किसी का हो उसे सबको बनाना चाहिए, बिगाड़ना तो हर एक किसी के हाथ में। किसी के कार्य को बिगाड़ तो एक सकता है, लेकिन एक बनाना मुश्किल होता है। कहते तो जो है भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। कहने से क्या होता है, करते तो सबका बुराई है। भला सोचते हैं तो केवल अपना सोचते हैं, मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, मैं धनवान हो, परंतु और वो सब नीचे स्तर पर चले जाते हैं। ये सज्जनता नहीं है, ये मानवता नहीं है। सज्जनता मानवता वो होती है जो दूसरे की संपत्ति को देख करके हर्षाता है, प्रसन्न होता है। जे हर्ष पर संपद देखी और दुखित होए पर विपद बेचेगी। जो पराई संपत्ति को ईश्वर को देखते हैं तो खुशी होते हैं, अच्छा हुआ, चलो अच्छा काम किया, अच्छा हुआ। और दूसरे की विपत्ति को देखते हैं तो दुखी होते हैं। ये सज्जन की पहचान है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम दूसरे के साथ में दूसरे का कार्य बिगाड़ने की सोचेंगे
तो किसी दिन स्वयं का बिगड़ेगा। हम दूसरे को दुखी करने की कोशिश करेंगे, खुद दुखी होते हैं। कर भला तो हो भला। परमात्मा सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। समय किसी को नहीं छोड़ता, समय सबके लिए बराबर है। जो जैसा करेगा वैसा भुगतना पड़ेगा। संसार में धन कमा सकते हो, वैभव कमा सकते हो, पद कमा सकते हो, कुछ भी कमा सरल है। संसार में कमाना है तो केवल पुण्य कमाना कठिन है। संसार में पुण्य कमाना कठिन है, क्योंकि पुण्य तो परोपकार से प्राप्त होता है और दूसरे का भला हम करना चाहते नहीं है तो पुण्य मिलना नहीं चाहता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म भी कोई है जो पराई का हित करोगे, दूसरे का हित करोगे तब। और परोपकार से पुण्य मिलता है। हम परोपकार करना हमारे कर्म कांड में ही नहीं है, हमारी पद्धति में ही नहीं है। फिर पुण्य चाहे तो कहां से मिल जाएगा। संसार में पुण्य कमाना मुश्किल है, इसलिए किसी को अपने स्वार्थ की खातर, अपने लोभ लालच की खातर किसी को नरक में डाल देना बुरी बात है। किसी के जीवन में परेशानी कर देना, कांटे बगरा देना, वो दिन दूर नहीं, वो कांटे वो परेशानी अपने झेलने पड़े और ज्यादा ब्याज लगा करके। राजा नरक को एक गाय की लोभ लालच में शराब दे दिए, जा गिरगिट बन जा। अरे उस गाय को जरूरत है, एक के बदले 2 ले लो, 10 ले जा। असंतुष्टा दुजा नष्टा, असंतुष्टा समयी भजा। जिस ब्राह्मण को संतोष नहीं है वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण की परिभाषा, ब्राह्मण का किसको कहते हैं? ये कोई समाज नहीं होती है। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणो तमाओ पंडितम बुधा। जिसके सभी संकल्प वर्जित हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्म जला करके भस्म कर दिए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणो तमाओ पंडितम बुधा। ऐसे व्यक्ति को विद्वान पंडित कहते हैं। और जो धन के लिए लड़ता झगड़ता है वो धन का दास होता है। उनके यहाँ रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं है। संसार में किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है। ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं होते, केवल धन के होते हैं। और कुछ समय बाद जाकर के उनका धन है ना पूरा निधन हो जाता है। फिर कहते हैं चिट्ठी में लिख देंगे भैया फलाने को धन हाथों का आओ, वो निधन है, कोई मालिक नहीं रहा, निधन हो जाता है। वो गिरगिट एक कुएं में जाकर के पड़ा। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु जिसने जिंदगी में इतने दान पुण्य किए, फिर ऐसा क्यों हुआ कि डायरेक्ट में गिरगिट बना, या कोई और कारण? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा नरक से पूछा गया धर्मराज ने कि तुम्हारे पुण्य बहुत हैं, थोड़ा सा एक गलती है बस, आप पहले उसको भोगना चाहते हैं या पुण्य को भोगना चाहते हैं? अगर वो चाहते थे, कहते कि मैं पहले पुण्य को भोगूंगा तो पाप का तो प्रायश्चित हो जाता किसी न किसी तरह से। और परंतु कहा गया है कि किसी किसान के 11 महीने के लिए अनाज हुआ
उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा एक काम करो, 1 महीना पहले भूखे मर ले, 1 महीना फिर आराम से 11 महीना दन्नाटे भी जाएंगे। 1 महीना अभी भूखे प्यासे रहे, वो 1 महीना तो पहुंच ही नहीं पाए, वो 11 महीना को धरो रह गए, मर गए। अगर उनके अंदर ये अकल होती ना कि महीना में हम 2 ग्यासन को अगर व्रत कर लेंगे ना तो दोनों 1 महीना वैसे ही नाच बच जाओगे। महीना में 2-4-6 दिन अगर व्रत है या दोनों दुनिया भर की बचत है यार, 1 महीना को तो निकल ही जाएगा। एक लंगत 1 महीना एक धर्रा पास राजा नरक ने कहा मैं पहले पाप को ही भोगना चाहता हूँ। गिरगट बन गए, एक कुआं में गिर पड़े। कुआं में थे, अब वो जीव जंतु कोई खाए कहीं और पाप बढ़ गया, बहुत बड़ा गिरगट हो गया। ग्वाल वालों ने एक दिन जाकर के देखा और जिसमें तो बहुत मैंने कि गहरे खेले गहरे चली गई, देखा तो उसमें बहुत बड़ा गिरगट पड़ा हुआ। भगवान से जाकर के कहा महाराज एक कुआं में बहुत बड़ो करकटा डरो है। भगवान समझ गए भक्त का उद्धार का समय आ गया, लंबा समय आ गया। भगवान श्याम सुंदर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे निकाला, उनके सब पाप मुक्त हो गए। दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने आए, भगवान की स्तुति करने लगे। देव देव जगन्नाथ गोविंदम पुरुषोत्तम नारायण हर्षिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्ययम्। भगवान की स्तुति कर और उनका उद्धार किया भगवान ने। बलराम जी गोकुल के लिए चले जाते हैं, गोकुल में जाकर के माता पिताओं से मिलते हैं और गोपियों से मिलते हैं। उनके साथ में वहां जाकर के उन्होंने समय उनके से मिल करके अपना समय व्यतीत किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, एक पौंडरक नाम का दैत्य हुआ, वो अपने आप को भगवान समझता था। भगवान ने उनका भी उद्धार किया, उनको परास्त किया। उनके साथ में एक द्विविद नाम का बांदर रहता था जो भगवान श्री राम की सेना में था और वहां से वो अधर्म के मार्ग पर चला गया। तब से वो पौंडरक के साथ में रहने लगा। सब उसे हनुमान जी कह करके समझते थे और वो जनता को परेशान करते थे। जनता सोचती थी ये कैसा हनुमान है, लेकिन बलदेव ने उनको मार दिया, द्विविद को भी मारा। श्री सुखदेव जी मारा कहने लगे राजन, श्री सुकोवाच दुर्योधन सुता राजनम लक्ष्मणाम समेते जय स्वयं वरस्ता महरत सामो जाववंती सुत। हे राजा, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर किया और सांब जावंती का पुत्र सांब था, वो स्वयंवर में गया और लक्ष्मणा को हाथ पकड़ करके और ले जाने लगा। दुर्योधन को गुस्सा आया और सांब को कारागृह में बंद कर दिया। राजन संजातमन्यव करो न प्रत्यदवं चक्र
नारद जी भगवान के पास जाते हैं द्वारका में और भगवान से जाकर के कहते हैं, प्रभु शाम को दुर्योधन ने जेल में बंद कर दिया है। श्याम सुंदर ने कहा, मैं अभी जाता हूं और दुर्योधन को मैं बताता हूं। दाऊ ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है? कन्हैया कहने लगे, दाऊ देखो, दुर्योधन का तुम पक्ष लेते हो, दुर्योधन तुम्हारा शिष्य है ना, अपने पुत्र शाम को उन्होंने बंदी बना लिया है। बलदेव कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं जाता हूं और छुड़वा लूंगा। बलदेव गए और कहा, दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन ने स्वागत किया, कहा, हे दाऊ आप कैसे आए? कहा, आपने शाम को जेल में बंद कर दिया। दुर्योधन ने कहा, हाँ कर दिया। कहा, उनको छोड़ दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं छोड़ने वाले, हमसे नहीं छोड़े। दाऊ के आज्ञा का पालन नहीं किया तो दाऊ को क्रोध आया। हल लेकर के पूरे हथना पर कोई खींच करके जमुना जी में डुबा देना चाहते थे। तब तक दुर्योधन क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, दाऊ रुको रुको, हम तैयार हैं। तब लक्ष्मण ने, वो दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ में किया। लेकर के गए, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा जितने विवाह हुए हैं पुत्रों के वो सब उन्होंने वर्णन किए। भगवान की इतनी संसार में महिमा कृपा है, उनके बिना संसार में कोई दुख से छुटकारा नहीं पा सकता। जरासंध की जेल में 20,800 राजा बंदी पड़े हुए हैं। 20,800 राजाओं ने अपना एक दूत बना करके भगवान श्याम सुंदर के पास भेजा। सह नमस्कृत्यं कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राज्ञामावेदयदं दुःखं जरासन्ध निरोधजम्। कृष्णाय प्रमेयात्मनं प्रपन्न भयं भंजन वयं त्वा शरणं यामो भवभीता प्रतग्धदिगः। भगवान को प्रार्थना कर उन्होंने भेजा कि जाओ हमारी ओर से प्रार्थना करना कि जरासंध से हमें और कोई नहीं बचा सकता। जरासंध हमारी बलि दे देगा और संसार में ऐसा कोई राजा नहीं है जो जरासंध से जीत सके। जरासंध की जेल में से जो दूत भेजा भगवान श्याम सुंदर के पास आकर के कहा, प्रभु मैं दूत बन के आया है और नारद जी ने आकर के सूचना दी कि प्रभु पांडवा यज्ञ कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ में। भगवान ने उनसे कहा, आप जाओ, चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे। यच्छते त्वामकेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवं पारमेष्टय कामो नृपतेस्तद् भवान् नमो
राज्य करने की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर यज्ञराज राशि यज्ञ करके तुम्हारा पूजन करना चाहते हैं। भगवान इंद्रप्रस्थ जाते हैं। कहा अपनी रिश्तेदारों के यहाँ, अपने जानकारों के यहाँ अगर कोई उत्सव होता है, कोई मंगलाचरण होता है, कार्य इसलिए होता है कि तामे सभी अपने रिश्तेदार मित्र बंधुगण सभी आए, प्रेम से मिलकर के रहें, सब एकत्रित तो हो, एक दूसरे से मिले। वैसे तो कोई किसी से मिल नहीं पाता, कभी एकत्र तो हो नहीं पाते, कभी कोई आता है तो कभी कोई चला जाता है। ये प्रोग्राम एक ऐसा होता है कि इस प्रोग्राम में सभी आए, सब मिलजुल लें और सब मिलजुल करके उसे सफल बना दें। इसलिए सब रिश्तेदार मित्र बांधवगण जितने थे वो सब आते हैं यज्ञ में। भगवान श्याम सुंदर भी आए। वहां आकर के युधिष्ठिर ने कहा वासुदेव यज्ञ करना चाहते हैं, परंतु ये दिग्विजय यज्ञ तभी संभव है, सभी राजाओं को जीतना होता है। और जरासंध नाम का राजा तो बहुत बड़ा बलवान है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, जरासंध के यहाँ मैं अर्जुन और भीम तीनों जाएंगे और आप नकुल सहदेव अन्य दिशाओं के लिए चले जाएंगे। जरासंध के यहाँ पहुंच करके ब्राह्मण का भेष बना करके और जरासंध के पास भगवान श्याम सुंदर जाते हैं। जरासंध सवेरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था और मंदिर के बाहर भिखारियों की दान लेने वालों की लाइन लग जाते थे। मंदिर से निकल करके कोई भी दानी लेने वाला दान मांगता था, कोई कुछ भी मांगता तो जरासंध देता था। जरासंध भक्त भी था भगवान भोलेनाथ का और सब को दान देता देता आया। इनके पास आए और कहा हे ब्राह्मण देवताओं क्या चाहते हो, मांगो। भगवान ने कहा हे राजा आप तो बहुत बड़े दानी हो, आप सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हो। जरासंध ने कहा तुम बिना मेरी प्रशंसा किए हुए मांग सकते हो, कुछ भी मांगो। कुछ भी मांग सकते हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा हम आपसे भिक्षा में युद्ध मांगते हैं, द्वंद्व युद्ध। ते गत्वात ते वेलायां ग्रहेषु ग्रह में दिनं ब्राह्मणं समयाचेरण राजन्या ब्रह्मलिंगनः। हम आपसे द्वंद्व युद्ध मांगते हैं। जरासंध ने कहा हे ब्राह्मणों तुम ब्राह्मण बने तो सही, पर ब्राह्मण
तुम्हें पता है कैसे बना जाता है? तुम नकली ब्राह्मण हो, असली नहीं हो। क्यों? सही ब्राह्मण होता है ना, वो हमेशा लड़ाई से डरता, लड़ाई चाहता ही नहीं है। अगर जो लड़ता है, लड़ाई चाहता है, लड़ाई करवाता है, लड़ाई करता है, वो ब्राह्मण होता ही नहीं है, लड़ाई से डरता है। और तुम युद्ध मांग रहे हो? बताओ कौन है? भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचे युद्धम नोदहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यां नानकाक्षण। युद्ध चाहते हैं आपसे और मैं हूँ कृष्ण, आप मुझे जानते हैं। कृष्ण? हाँ। तो जरासंध ने कहा, अच्छा तो फिर ये हट्टा कट्टा भीम है? हाँ। और ये अर्जुन है? हाँ। जरासंध ने कहा, कृष्ण तू तो मेरे सामने भाग गया था, इसलिए भगोड़ों से मैं युद्ध नहीं करता। और अर्जुन एक बच्चा है, मेरे योग्य नहीं है, ये लड़ने में मेरे योग्य नहीं है। हाँ, ये भीम है ना, ये मेरे लायक तो नहीं, पर ठीक है, इससे युद्ध करूंगा। जरासंध का और भीम का युद्ध हुआ। भीम जरासंध को चीर करके फेंक देता, लड़ता लड़ता हार गया। भगवान की ओर देखा, भगवान ने सारा किया, एक लकड़ी को उठाया, चीर करके फेंक दिया। भीम ने जरासंध को चीर करके फेंक दिया, फिर जुड़ गया। फिर भगवान ने लकड़ी को चीर करके दोनों साटकों में अनुकूल दिशा में फेंका, इसका हिस्सा इस साट को, इसका हिस्सा इस साट को। भीम ने ऐसा ही किया, इधर का हिस्सा उधर को, उधर का हिस्सा इधर को। तब फिर वो मर गया, जिंदा नहीं रहा। जरासंध का पुत्र सहदेव था, उसका वह राज्याभिषेक किया, राजाओं को छुड़ाया। बंदी जितने राजा थे 20,800 अफसरों को सबको छुड़ाया। उनका मुकुट लेकर के पांडवा यहाँ आते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ में भगवान श्याम सुंदर को प्रथम पूज्य माना था। दुर्योधन और ये सब नहीं चाहते थे कि कृष्ण इस समय अग्रणी बने। शिशुपाल भी आया था और जैसे ही श्याम सुंदर की पूजा करने लगे, शिशुपाल आकर के कहने लगा, ये युधिष्ठिर, ये तू क्या कर रहा है? क्या ये तुम्हारे परिवार में पितामह भीष्म है? अनेकों और पूज्य बैठे हुए हैं और तू एक ग्वाले को पूज रहा है? तू जानता नहीं है इसको, ये कौन है? मैं जानता हूं। कन्हैया से गाली देने लगा। श्याम सुंदर उंगलियों पर गिनते रहे। 97 गाली हुई। शिशुपाल को रोक दिया, शिशुपाल रुक जा, तेरी 97 अपराध हो गए, 3 अपराध बकाया है। अगर तूने 3 गाली और दी तू मारा जाएगा। शिशुपाल कहने लगा, एक गाली तू 3 का, मैं 3000 गाली दूंगा। और जैसे दे, श्याम सुंदर ने चक्र सुदर्शन उठाया और शिशुपाल को मार दिया। उसका सिर काट दिया और शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकली वो भगवान श्याम सुंदर के पैरों में समाहित हो गई, क्योंकि शिशुपाल ही तो भगवान का भक्त है।
जो जय विजय ने 3 जन्म की शराब दी थी। पहले जन्म में हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र ये हुए थे। उनका उद्धार किया भगवान ने। आज कोई पुण्य के सपदा में या किसी अच्छे काम में कोई किसी की घटना हुई, वो मुहूर्त ही सही नहीं था, वो तो भंग है गई, वो तो बिगड़ गई। यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल को तो स्वयं मारा, वो तो भंग नहीं हुई। विश्वामित्र की यज्ञ में राम लक्ष्मण ने स्वभाव मारीच अनेक निशाचरों को मारा, वहां तो भंग नहीं हुई। अच्छे काम में आतंकी को बुरवार को मारने से पुण्य का काम भंग नहीं होता और बनता है, क्योंकि दुष्ट यज्ञ को भंग करते हैं, यज्ञ को नष्ट करते हैं। अगर उनको मार देंगे तब यज्ञ संपन्न होगा, नहीं मारेंगे तो वो यज्ञ नष्ट कर डालेंगे। इसलिए अच्छे काम में अगर बुरे आदमी को कोई नष्ट करता है, मरता है, बुरबार मरता है, अधर्मी अन्याय मरता है, तो वो भंग नहीं होती। और ये भंग किसी काल में नहीं होती, क्योंकि इसमें देवताओं की पूजा होती है, देवताओं को भाग मिलता है। भागवत कथा होता ही मुक्ति के लिए है। 7 बिना परीक्षित को कथा सुनाई और उसकी मुक्ति हुई, वही तो धाम को गया सदी छोड़ करके। अच्छे काम को करने से कभी कोई काम भंग नहीं होता, न करने से भंग होता है। जय जय श्री राधे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हरि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का भय छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का भय छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, मन कर, रोज थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा हरिया भजन करके रोज थोड़ा थोड़ा हरिया भजन करके रोज थोड़ा थोड़ा हरिया भजन करके रोज थोड़ा थोड़ा हरिया भजन करके मुक्ति का कोई तू जतन करे मुक्ति का कोई तू जतन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरिया भजन करके रोज थोड़ा थोड़ा हरिया भजन करके रोज थोड़ा थोड़ा हरिया भजन करके रोज थोड़ा थोड़ा हरिया भजन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हाँ भैया, मास्क लगा करके बैठे हैं, थोड़ी दूरी बना लगे राजा। यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु श्याम सुंदर ने उंगलियों पर गिना क्यों? गिनने का क्या? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। शिशुपाल के जन्मा तो 4 हाथ और 3 नेत्र थे। शिशुपाल की मां ने विचार किया, ये कैसा पुत्र है।